इस कहानी के फर्स्ट पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, तो प्लीज़ उसे ज़रूर सुनें। वो प्रिंसिपल ऑफिस से बाहर निकली तो काफ़ी परेशान थी। वजह वही, सोनू की शरारतें और पढ़ाई की तरफ बिल्कुल दिल ना लगाना। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो उस शरारती बच्चे का आखिर क्या इलाज करे। और आजकल तो वो वैसे भी बहुत परेशान थी, क्योंकि बाबा और अम्मी दोनों 2 माह के लिए नोमी भाई के पास लंदन चले गए थे। ऐसे में अकेले दोनों बच्चों के साथ रहना काफ़ी मुश्किल था। वो तो शुक्र है कि अम्मा जन्नत, जो कि उसकी पुरानी मुलाजमा थी, 24 घंटे उसके साथ रहती थी। लेकिन फिर भी घर, स्कूल और बच्चों के साथ साथ ग्रोसरी की खरीदारी, मुख्तलिफ बिल की अदायगी और बैंक आना जाना और गाड़ी के सारे मुख्तलिफ काम, ये सब उसकी जिम्मेदारियां थीं, जिनमें उलझकर वो अपने बच्चों को पहले जैसे टाइम नहीं दे पा रही थी, जिसका फ़ायदा सोनू उठा रहा था। इन्हीं सोचों में गुम वो कॉरिडोर में दाखिल हुई तो अचानक उसका फ़ोन बज पड़ा। वो वहीं रुक गई, क्योंकि क्लास में फ़ोन सुनने की इजाज़त नहीं थी। उसने जल्दी से फ़ोन उठाया। हेलो। दूसरी तरफ कोई अजनबी था। जी, आप मिस सीमा बात कर रही हैं? जी हाँ। सवाल करने वाले का अंदाज़ कुछ ऐसा था कि उसको लगा कि उसके किसी स्टूडेंट के घर से कॉल आई है, क्योंकि उनके अलावा कोई उसे मिस सीमा नहीं बुलाता था। मैं बाबर बात कर रहा हूँ। पहले तो सीमा को समझ नहीं आया, कौन बाबर? सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। हैरत है, मैं आपको अभी तक भुला नहीं पाया और आपने पहचाना नहीं। जी चाहा कि सब बोल दे, लेकिन बोल नहीं सका। उसने बोला, आपसे सना की कोई बात हुई है सोनू के ट्यूशन के बारे में? ओह सॉरी, मैं भूल गई। हाँ, बात हुई थी, और अगर तुम उस शरारती बच्चे को कुछ टाइम दे दो तो तुम्हारा बड़ा एहसान होगा। ये तो मुझ पर एहसान होगा आपका, अगर आप इस सिलसिले में मुझ पर एतबार करें तो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम तो अपने घर के बच्चे हो। बच्चे? बाबर ने सेल अपने कान से हटाकर थोड़ी देर के लिए कुछ सोचा और फिर सेल कान से लगाकर बोला, सॉरी, मैं बच्चा नहीं हूँ। माशाल्लाह 26 साल का नौजवान हूँ। मेरे लिए तो तुम बच्चों की तरह ही। मेरी भांजी के दोस्त हो, वो मेरी बच्चियों की तरह है तो तुम भी। प्लीज़ मैम, आप मुझे बच्चों की फहरिस्त में ना खड़ा कीजिए। अच्छा ओके, ये बताओ तुम सोनू से मिलने घर कब आ रहे हो? ठीक है, मैं सना से कह दूंगी, वो तुम्हें ले आएगी। जल्दी जल्दी कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया, क्योंकि क्लास के लिए देर हो रही थी और वो नहीं चाहती थी कि कोई भी उसे टोके। अरे सोनू तुमसे बड़ा अटैच हो गया है। पिछले 1 माह से सोनू पर की जाने वाली मेहनत उसे आहिस्ता आहिस्ता वसूल हो रही थी, जिसका इजहार सबसे पहले सना नहीं किया। वो बेचारा तो खासा शरीफ बच्चा है, ये तो तुम ही लोग हो बिला वजह उसे बदनाम कर रखा है। शरीफ था तो नहीं, मगर अब हो गया है, सना ने हंसते हुए जवाब दिया। यकीन जानो बाबर, तुमने खाला का कितना बड़ा मसला हल कर दिया है। वो तुमसे बहुत खुश हैं, तुम्हारी बहुत तारीफ कर रही थी। मेरी तारीफ? बाबर को हैरत हुई। 1 माह में मुश्किल से 3 बार ही मैं तुम्हारी खाला से मिला हूँ। वो तो स्टडी में कभी आती ही नहीं। अलबत्ता आंटी जन्नत वहाँ रहती हैं, वहीं मेरी ज़रूरतों का ध्यान देती हैं। सना को लगा बाबर शिकवा कर रहा है। सॉरी बाबर, वो मैंने तुम्हें बताया था ना, खाला बहुत मसरूफ़ होती हैं और आजकल तो नानू भी नहीं है। यही वजह थी कि वो बच्चों पर भी ध्यान नहीं दे पा रही थी, और इसी वजह ने सोनू का ये हाल कर दिया है। इसीलिए तो कहता हूँ कि तन्हा औरत का ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो जाता है, और ख़ास कर उस औरत का जिसके छोटे छोटे बच्चे हों। कह तो तुम ठीक रहे हो, मगर अब क्या करें, अल्लाह की मर्ज़ी थी, हाशिम अंकल को इतनी जल्दी अपने पास बुला लिया। वो तो जो होना था सो हो गया, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि अब तुम्हारी खाला अपनी सारी जवानी एहसास तन्हाई में गुजार दें। हमारी तो वो सुनती नहीं, तुम ही समझा कर देख लो। ये कहकर सना चली गई, और बाबर ये सोचता रहा कि आखिर वो किस तरह सीमा को समझाए। उसने तो अभी तक उससे इतनी बात भी नहीं की थी कि वो उसकी घरेलू ज़िंदगी डिस्कस कर सकता। वो जैसे ही स्टडी रूम में दाखिल हुआ, सोनू भागकर उसकी टांगों से आ लिपटा। आप कल क्यों नहीं आए थे? मैं आपको याद करके बहुत रो रहा था। उसके मासूम से शिकवे ने बाबर के दिल को पिघला दिया। सॉरी बेटा,
कल शाम को मेरी क्लास थी इसलिए नहीं आ सका। अंकल कल ये बहुत रोया और इसने मम्मी को तंग भी किया और मम्मी ने इसको मार भी दिया। अपने बैग से किताब निकालते हुए हरीम ने उसे कल की मुकम्मल रुदात भी सुनाई। मम्मी को तंग मत किया करो बेटा, वो पहले ही बहुत परेशान रहती हैं। वो आपकी भी मम्मी हैं? सोनू हैरत से उनकी जानिब पलटा। नहीं, वो सिर्फ तुम्हारी और हरीम की मम्मी हैं। और आपकी? बाबर की समझ में नहीं आया कि उस मासूम से बच्चे की बात का क्या जवाब दे। मेरी? बाबर ने 2 सेकंड सोचा। मेरी तो वो दोस्त हैं, मगर आपकी दोस्त तो सना बाजी हैं। ये जवाब हरीम की जानिब से आया था। अंकल को तंग मत करो और पढ़ाई करो। बच्चों से बातों के दौरान उसे पता ही नहीं चला कि कब सीमा कमरे में आ गई थी और जब उसे देखा तो फ़ौरन ही उठ खड़ा हुआ। अस्सलाम वालेकुम मम्मी, ये आपके भी अंकल हैं? इससे पहले वो सलाम का जवाब देती, सोनू फ़ौरन माँ की जानिब भागा। बाबर ने देखा सफ़ेद सलवार कमीज़ में सर पर दुपट्टा ओढ़े सीमा इतनी खूबसूरत लग रही थी कि उसकी तरफ से नज़र हटाना उसके लिए मुश्किल हो गया था। नहीं बेटा, ये सिर्फ आपके अंकल हैं। यहाँ आओ सोनू और अपनी कॉपी निकालो, आज हम लोगों ने मैथ्स पढ़ना है। सोनू और कोई गलत बात न कह दे, यही सोचकर उसने जल्दी से आवाज़ दे डाली और सीमा दरवाजे से ही वापस चली गई। अंकल, आप मुझे कल जू ले जाएंगे? कल? बाबर ने सोचा। प्लीज़ अंकल, मेरे सब दोस्त गए थे अपने मम्मी पापा के साथ भूत बंगला देखने। प्लीज़ अंकल, आप भी मुझे दिखा लाए ना, मुझे भी जाना है। अभी उसने कोई जवाब भी नहीं दिया था कि हरीम भी शामिल हो गई। ठीक है, कल 5 बजे तुम दोनों तैयार रहना, हम जू जाएंगे। और मम्मी, वो नहीं जाएंगी? प्रोग्राम बनते ही सोनू को अपनी माँ का ख्याल आया। तुम पूछ लेना, अगर चलेंगी तो हमें कोई एतराज़ नहीं होगा। वो जानता था कि वो नहीं जाएगी। मुझे पता है वो नहीं जाएंगी क्योंकि उनके पास कभी टाइम नहीं होता है। 8 साला हरीम अपने भाई के मुकाबले काफ़ी समझदार थी। हम अपने साथ सना आपी को ले जाएंगे, उन्हें भी भूत बंगला देखने का बहुत शौक़ है। ठीक है, फिर पक्का हुआ। बच्चों के साथ कल का प्रोग्राम फाइनल करके वो जैसे ही बाहर निकला, अचानक ही उसकी नज़र सीमा पर पड़ गई, जो अपनी ही सोचों में गुम ऊपर जाने वाली सीढ़ियों पर बैठी थी। वो अपनी सोचों में इस कदर गुम थी कि बाबर कब उसके पास से गुजरा उसे पता भी न चला। गेट के पास पहुंचकर उसने एक बार फिर उसे पलट कर देखा। वो अभी भी वैसी ही बैठी थी। उसे इस तरह परेशान देखकर बाबर का दिल बहुत दुखा, लेकिन वो क्या कर सकता था, इसलिए बिना कुछ बोले वो खामोशी से चला गया। आज 2 दिन से सोनू को बुखार था, जिसकी वजह से सीमा काफ़ी परेशान थी। उसने सोचा था कि बाबा को फ़ोन करके कहेगी कि अब वापस आ जाएं, मगर वो वॉक करते हुए गिर गए थे, जिसकी वजह से उनके पैर में चोट आ गई थी और डॉक्टर ने उनको मुकम्मल बेड रेस्ट के लिए कहा था। ऐसे में वो कैसे कहती कि वापस आ जाएं, जबकि अम्मा ने मशवरा दिया था कि कुछ दिन के लिए आपा के घर चली जाए। लेकिन सीमा का कहना था कि जब मुकद्दर में तन्हा रहना लिखा है तो फिर वो क्यों यहाँ वहाँ जाए, बेहतर है कि अपने घर रहकर हालात का मुकाबला करे। ऐसे में भला हो बाबर का, जो उसके बहुत काम आया। सोनू को डॉक्टर के पास ले जाना, घर की ग्रोसरी ला कर देना, बिल जमा करवाना, यहाँ तक कि वो बैंक जाकर उसकी तनख्वाह भी ले आया था। ये वो एहसान थे जिनके बोझ तले दबकर सीमा बाबर की शुक्रगुजार हो गई थी। और यही वजह थी कि जिससे मुतासिर होकर वो आपा को सना के लिए बाबर का मशवरा दे बैठी थी। बहुत अच्छा लड़का है बाबर आपा, आप उसका और सना का रिश्ता तय कर दें। यकीन जाने बहुत खुश रखेगा वो अपनी सना को। हाँ, सोचा तो मैंने भी यही है। और मेरे ख्याल से बाबर और उसके घर वाले भी हमारी सना को पसंद करते हैं। अब बस इंतज़ार इस बात का है कि वो रिश्ते की बात करें। अब मैं ख़ुद तो उनसे नहीं कह सकती ना। आपा की बात सही थी तो वो खामोश हो गई। तुम्हारे घर आता है, तुम बात करके देखो क्या जवाब देता है। मैं? सीमा ने थोड़ी देर सोचा। चले ठीक है, मुझे जैसे ही मौका मिलता है बात करने की कोशिश करती हूँ। जाती गर्मियों के दिन थे। वो जिम जाने के लिए बाहर निकला तो लाउंज में ही अम्मी ने पकड़ लिया।
यहाँ आओ बाबर, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी अम्मी बोलिए। तुम्हारे पापा चाहते हैं कि अब तुम मज़ीद स्टडी के लिए बाहर चले जाओ। जी मैंने खुद भी 1-2 यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है, जैसे ही जवाब आता है आपको बताता हूँ। ये कहकर वो उठ खड़ा हुआ। कहाँ चल दिए? यहाँ बैठकर पहले मेरी पूरी बात सुन लो। वो दोबारा बैठ गया। तुम्हारी खाला का फ़ोन आया था। वो नाज का रिश्ता तुमसे करना चाहती हैं और तुम्हारे पापा की ख्वाहिश अपने छोटे भाई की तरफ है। और मेरा ख्याल है तुम्हें सना पसंद है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि इनमें से जो तुम्हें पसंद है उसका नाम तुम हमें बता दो, ताकि बाहर जाने से पहले तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया जाए और तुम्हारे जाने से पहले मंगनी का अच्छा सा फंक्शन अरेंज कर दिया जाए। अम्मी तो जैसे सारा प्रोग्राम पहले से सेट करके बैठी थी। उनकी बात ख़त्म हुई तो बाबर हंस दिया। और अगर मैं ये कहूँ कि इन तीनों में से कोई भी मुझे पसंद नहीं है तो? उसकी बात सुनते ही अम्मी ने हैरत से अपने बेटे के चेहरे की तरफ देखा। हैरान मत हो मेरी माँ, मेरी पसंद इन तीनों से ज़्यादा अच्छी है। माँ के कंधे में बाजू डालकर वो बड़े लाड से हंसते हुए बोला, तो फिर कब मिलवा रहे हो तुम मुझे उस लड़की से? मैं भी तो देखूं अपने बेटे की पसंद कैसी है। जल्दी मिलवाऊंगा, बस आप दुआ करें। जितनी मोहब्बत मैं उससे करता हूँ, उसे ना सिर्फ मेरी मोहब्बत का एहसास हो, बल्कि उसके दिल में भी मेरी मोहब्बत पैदा हो जाए। तुम्हारे कहने का मतलब है तुम्हारी मोहब्बत एक तरफ़ा है और वो लड़की ये बात जानती भी नहीं कि तुम उससे मोहब्बत करते हो। जी आप बिल्कुल ठीक समझी। ये कहते हुए वो उठ खड़ा हुआ, जबकि मिसेज़ अहमद ये सोचने लगी कि आखिर ये कौन सी लड़की है। चारों तरफ ख्याल दौड़ाने के बाद भी उन्हें ऐसी कोई लड़की नज़र नहीं आई। खैर जो भी था, बाबर उनका इकलौता बेटा था, जिसकी खुशियों के लिए उन्होंने दिल की गहराइयों से दुआ की। दोस्तों ये था इस कहानी का सेकंड पार्ट। आगे की कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।